दोस्तों आज के क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के ऐसे सवालों को करेंगे जहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है समझने में। तो इनका सारा कॉन्सेप्ट, सारे ट्रिक हम लोग इस क्लास के अंदर सीखने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ देखिएगा, बहुत आसानी तरीके से आपको समझाया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। पहला सवाल दिया है, यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा यहाँ पर। अब इस चीज़ को आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। पहला, एक तो अगर आपको टेबल याद है, जैसे साइन 0 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, ये सारा टेबल अगर याद है आपको तो आप इसको आराम से पकड़ सकते हैं कि क्या इसमें तरीका लगने वाला है। दूसरा ये भी तरीका है, यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, पहला तरीका हम आपको बताते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा दिया है। अब यहाँ पर ये बताइए कि साइन और कॉस किस एंगल ऑफ थीटा के लिए दोनों इक्वल होते हैं, ये आपको पहले समझना पड़ेगा, है ना। तो जब दोस्तों यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 होती है ना, थीटा की वैल्यू 45 होती है, तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों बराबर हो जाते हैं, है ना। यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई 45, है ना। एंगल जब 45 होगा तभी दोनों की वैल्यू बराबर होती है, अन्यथा नहीं होती है। जैसे अगर हम कहें कि जो साइन 45 है उसकी भी वैल्यू 1/√2 होती है और कॉस 45 की भी वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है। एक तो ये हो गया, यहाँ से आप पकड़ सकते थे कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो थीटा की वैल्यू 45 होनी चाहिए। एक और तरीका बताएंगे, पहले इससे देखिए। अब क्या बोला है, थीटा की वैल्यू तो हमको मिल चुकी है, पूछा क्या है, सेक थीटा की वैल्यू। तो सेक कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी है 45, तो यहाँ पे रख दीजिए 45, तो ये कितना हो जाएगा। अब सेक थीटा की वैल्यू अगर आप नहीं जानते हैं तो सेक जो होता है वो कॉस का इन्वर्स होता है, यानी कि सेक 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 1/cos 45, यानी cos 45 का इन्वर्स हो जाता है ये, ठीक है। अब cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, है ना। cos 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाती है। इसको इन्वर्स करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा सीधे सीधे √2। तो सेक 45 की वैल्यू √2 हो गई। बहुत आसान सा था, बहुत लोगों ने कर भी लिया होगा, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाता। दूसरा तरीका ये भी सुन लीजिए, देखिए जब आपको यहाँ पर बोला था कि भाई साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, तो आप यहाँ से कॉस थीटा को इधर ले आइए ना। कॉस थीटा को जैसे इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, साइन थीटा और इधर इंटू 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। कॉस थीटा इक्वल टू इधर क्या बचा, 1 बचा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, इसका तो फॉर्मूला जानते होंगे, है ना। और टेन थीटा इक्वल टू ये कितना हो गया 1। अब किस थीटा के लिए, यानी किस एंगल के लिए टेन का जो वैल्यू है 1 होता है, तो आप जानते हैं कि टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, यानी थीटा के स्थान पर अगर हम 45 रखेंगे तभी 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। थीटा की वैल्यू 45, बस 45 रखेंगे तो सेक 45 की वैल्यू √2 आ जाएगी। यहाँ से भी आप कर सकते थे ये लॉजिक लगा कर भी। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल, पहला सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलिए देखिए, यहाँ पर दूसरे सवाल पे चलते हैं। चलिए देखिए, दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने, यदि cos थीटा इक्वल टू 3/5 है तो साइन थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन 2 tan थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए, इसको ना आपको बिना यहाँ पर फिगर बनाए आप इसको नहीं बना सकते हैं, जो एक्सपर्ट होगा वो बना लेगा। अगर आप ऐसे सवालों से हमेशा जूझते हुए आ रहे हैं, इन सवालों को करते हुए आ रहे हैं, तो आप आसानी से बना लेंगे, लेकिन फिगर से हम लोग इसको समझते हैं। देखिएगा, जब भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्री की बात होती है, रेशियोज़ की बात होती हैं, तो वो लागू होता है राइट एंगल ट्रायंगल पर। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, है ना। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण है। अब समकोण है तो इसको, इस एंगल को अपन लोग थीटा मान लेते हैं। क्या दिया है, कॉस थीटा इक्वल टू 3/5, कॉस थीटा इक्वल टू 3/5 दिया है। ये बताइए कि कॉस थीटा जो होता है, रेशियो में अगर बात करें तो क्या होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण, है ना। तो ये क्या हुआ, आधार मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण यही होता है। तो बेस कितना है 3 यूनिट, तो बेस को अपन लोग ले लेते हैं 3 यूनिट और हाइपोटेनस यानी 5 यूनिट हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 यूनिट हो जाएगा। तो अब आप लोग ट्रिपलेट जानते होंगे,
3, 5 और 4 यानी 3, 4 और 5 ट्रिपलेट होते हैं। तो 3 और 5 तो दिया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। आप चाहें तो इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी निकाल सकते हैं, है ना। आप जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के इक्वल होता है। ये होता है ना, तो यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए हाइपोटेनस कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर कैसे ही रहने दीजिए यानी लंब। बेस कितना है 3 है यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 इधर ला के घटा देंगे, 25 में 9 जाएगा तो 16 हो जाएगा। 16 इक्वल टू पी स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाता है, यानी जो परपेंडिकुलर है वो 4 होगा। दोस्तों आपको अगर ट्रिपलेट याद है तो आप यहाँ से आसानी से लगा पाएंगे। अब देखिए, तो अब हमको यहाँ पर तीनों साइड जो हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड मिल चुके हैं। आपको क्या चाहिए, साइन चाहिए, कॉट चाहिए और टेन चाहिए, है ना। साइन का वैल्यू कितना होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट लिखिए क्या है, पहले साइन थीटा दिया, इसी का वैल्यू निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा कितना हो जाएगा लंब बटे कर्ण यानी 4/5, 4/5 यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। फिर माइनस लगा है तो माइनस। कॉट थीटा यानी लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 4, बेस है आपका 3। फिर इसके डिवाइड में क्या बोला है 2 tan थीटा, तो 2 इंटू अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया। कॉट थीटा की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये 3/4 हो जाएगी। tan की वैल्यू 4/3, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3/4, ठीक है। अच्छा यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 4/3 हो जाएगी। बस इसको सॉल्व करना है दोस्तों और कुछ नहीं, है ना। कैसे करेंगे देखिए, 16 4 4 जा 16 और माइनस कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 16 माइनस 15 1 आएगा, तो ऊपर में हुआ 1 और 5 4 जा 20, 1/20 और पूरे का डिवाइड कितना है यहाँ पर 8/3 है ना, 8/3 हो जाएगा। अब इसको तो सॉल्व करने आता है ना, ये कितना हो जाएगा 1/20 और इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा यानी 3/8 हो जाएगा। बस यहाँ से कितना हो गया 3 1 जा 3 और 8 2 जा 16 यानी 160, तो 3/160 इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे सवाल जब भी देगा ना तो आप ये फिगर बना लीजिए, वहाँ पर सबको रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता भी देते हैं कैसे आपको याद रखना है ना। जो रेशियो है वो बहुत लोग याद नहीं रख पाते हैं, तो इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पर पहला जो रेशियो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो है साइन थीटा, है ना। याद रखिएगा थीटा हमारा नीचे है, ये तब के केस के लिए है, ठीक है। देखिए अगर थीटा यहाँ पे होता, यहाँ पे अगर थीटा होता तो आपके ये जो दोनों हैं ये आपस में पलट जाते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर इधर हो जाता, परपेंडिकुलर थीटा के जस्ट सामने वाला साइड होता है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा अगर थीटा यहाँ होता, एंगल यहाँ होता, तो आपका जो परपेंडिकुलर होता ये बन जाता ये वाला साइड और बेस आपका ये वाला साइड बन जाता। अभी चूंकि थीटा नीचे है, एंगल नीचे है, तो इस एंगल के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और इसके साथ वाला बेस हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी P/H, ध्यान से देखते जाइएगा। इसी तरीके से कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसके बाद आता है टेन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। अच्छा अब अगर हम लिखें कॉसेक थीटा, ठीक है, कितना कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का इन्वर्स होता है यानी व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम कैसे लिखेंगे, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है यानी कि लंब बटे कर्ण है, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इसी तरीके से अगर सेक थीटा लिखें हम लोग, सेक थीटा, तो क्या हो जाता है कॉस का रिवर्स हो जाता है यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा यानी H/B हो जाता है। और अगला हमारा क्या है, क्योंकि 6 ही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं यानी कॉट थीटा छठवां जो है वो कितना हो जाएगा tan का रेसिप्रोकल कितना होगा B ऊपर P नीचे यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये इन सभी को नोट कर लीजिए, अगर आप नहीं जानते होंगे तो ये हम यहाँ पर बता दिए हैं, है ना। चलिए कुछ यहाँ पर फार्मूला भी है, लिख लीजिए कि जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, साइन अपॉन कॉस, है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा,
ये सब आप लोग 10वीं 9वीं में पढ़े होंगे, बहुत आसान सा है ये, ठीक है। अच्छा, और बाकी जो है कॉसेक क्या होगा, साइन का इन्वर्स होगा। इसी तरीके से जो साइन होगा वो कॉसेक के इन्वर्स होगा, है ना, इस तरीके से। तो सवाल आते जाएगा, हम उसमें इन सभी फार्मूलों का प्रयोग करते हुए चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा ये सवाल देखिए, कुछ लोग तो यहाँ पर जो रूट दिया है ना इसको देखकर छोड़ देंगे, क्योंकि लगेगा कि बहुत अटपटा सा सवाल है ना। चलिए बहुत आसान सा सवाल है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, tan थीटा की वैल्यू 12/5 दी गई है। जब भी ऐसे आपको किसी का वैल्यू दे देना तो आप वहाँ पर डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए और वहाँ से तीनों साइड की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिए, राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पर देखिए tan थीटा 12/5 है। tan का मतलब क्या होता है, tan जो होता है, tan थीटा, अगर हम थीटा यहाँ पे बनाएं तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। परपेंडिकुलर कितना दिया है 12/5 ना, तो परपेंडिकुलर 12 दिया है और बेस आपका 5 दिया है। तो अगर यहाँ पे थीटा है तो परपेंडिकुलर आपका 12 होगा, यानी लंब आपका 12 होगा और बेस यानी 5 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 5 12 तो हाइपोटेनस कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी, निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 12 और 13 ये ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट का मतलब होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड। जब कोई तीन नंबर एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड को यहाँ पर निरूपित करते हैं या डिनोट करते हैं तो वो तीनों नंबर ट्रिपलेट कहलाते हैं। क्लियर हो गई। तो 5 12 और 13 हमेशा ये ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, बस ये एक ही वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू। देखिए लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 12, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। बस इसमें रख दीजिए जो ये बोला है इसमें, तो आपका आंसर आएगा कितना हो जाएगा, अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका, देखते जाइएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 12/13, है ना। साइन थीटा की वैल्यू 12/13 और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा मतलब 12/13। सॉल्व करिए इसको, कितना हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पर ये पूरा इतना लगेगा, है ना। देखते जाइए यहाँ पर कितना होगा, 13 कम 13 माइनस 12 यानी 1/13, तो ऊपर हो गया 1/13 और अपॉन में कितना हो जाएगा 13 कम 13 और प्लस 12, 13 प्लस 12 25, 25/13 हो गया, 25/13। डिनोमिनेटर से दोनों 13 कट जाएंगे, 1/25 आ गया, 1/25, है ना। 1 अंडर रूट के अंदर 1/25 आ गया। तो 1 का रूट होता है 1, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 5 हो जाता है। बस 1/5 सेकंड ऑप्शन में आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी वैल्यू दे दे आपको ना, किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, चाहे वो कोई भी हो, साइन हो, कॉस हो, कॉसेक हो, सेक हो, किसी का भी वैल्यू दे दे, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे, तो आप डायरेक्ट उसको एक राइट एंगल ट्रायंगल में रख दीजिए चुपचाप, ठीक है। और वहाँ से तीनों साइड का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर आपको जो पूछा है उसकी वैल्यू निकाल के उसमें रख दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत आसान तरीका है, प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए देखिएगा इस सवाल को। अब ये सवाल दोस्तों ना आपके नॉलेज पर निर्भर करता है। अगर आपको टेबल याद है ना तो ये सवाल 1 सेकंड का था, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। भले यहाँ पर कॉट थीटा की वैल्यू 1/√3 न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, आप यहाँ पर ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, यहाँ पर जब आपको कॉट थीटा की वैल्यू, कॉट क्या है, कॉट थीटा की वैल्यू 1/√3 दिया गया है, तो आपको क्या पता है किस एंगल के लिए कॉट की वैल्यू 1/√3 होती है। अगर ये चीज़ आपको याद है ना तो डायरेक्ट यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, डायरेक्ट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। वरना फिर आप वही ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, वहाँ से फिर बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर निकालेंगे, फिर आप साइन और कॉस का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इतना करने से अच्छा है कि आप वैल्यूज़ याद रखें तो आसानी से हो जाएगा। अच्छा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या रखना चाहिए कि कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पर 1/√3 आ जाए, बताइए। तो थीटा की वैल्यू देखिए, आपको एक चीज़ बता देते हैं, tan 30 डिग्री की वैल्यू, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होता है। लेकिन यहाँ पर cot 60 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी, है ना, cot 60 की वैल्यू, ठीक है। तो cot 60 यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी।
तो cot 60 की वैल्यू 1/√3 हो जाता है। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो जब यहाँ पर थीटा हमको मिल चुका है तो डायरेक्ट यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखिए सभी में, कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कितनी मिली है हमको 60 मिली है, तो यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, और अपॉन में कितना है 2 माइनस साइन स्क्वायर 60, है ना। बस यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस कॉस 60 की वैल्यू हो जाती है कितनी, साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू दोनों एक ही होता है, यानी 1/2 होता है। कॉस 60 की वैल्यू जब 1/2 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, है ना, क्योंकि स्क्वायर लगा है। तो 1/2 का स्क्वायर सीधे सीधे करिए, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये 1/4 आ गया। डिवाइड में आपका कितना है 2 माइनस साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2, है ना, √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर करिए, √3/2 इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर दिया है ना, कितना आएगा स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, यानी कि नीचे आया आपका 3/4। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए 4 एकम 4 माइनस 1 यानी 3/4 हुआ, और डिवाइड में 4 दूना 8 माइनस 3 यानी कि 5/4, ये हो गया आपका 5/4। डिनोमिनेटर से 4 और 4 कट जाएगा, 3/5। इसका सही आंसर रहा ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, 4th नंबर आपका ऑप्शन यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बना के कर सकते हैं। देखिए कैसे, उसको भी बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। अब यहाँ पर कॉट थीटा की वैल्यू 1/√3 दिया है, कॉट थीटा की वैल्यू 1/√3 दिया है। कॉट थीटा मतलब क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू √3, तो यहाँ पे ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी √3 और बेस की वैल्यू 1 है, तो 1/√3, तो ये कितना आ जाता है आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 2, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका थीटा है। चलिए साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए ना, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से बताइए कितना हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 2 हो जाएगा। ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका 1 और ये आपका 2, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया। अब इसमें बस जस्ट यहाँ पर वैल्यू रखनी है आपको, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 दिया है, तो स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, है ना, 1/4 हो जाएगा। फिर से वही चीज़ बन रहा है ना, इस तरीके से भी करेंगे तो वही चीज़ बनेगा। 2 माइनस साइन थीटा की वैल्यू √3/2 स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा यानी 3/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंदी तरीका है, आपको ये पूरा बनाना पड़ेगा। डायरेक्टली आप वैल्यू याद रखिए तो ऐसे में सवाल आपका जल्दी बनेगा, ठीक है। और एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होता है कि हम कम समय में सवालों को करें, ज़्यादा लेंदी तरीका ना अपनाएं, शॉर्ट मेथड अपनाएं ताकि हमारा समय बचे और ज़्यादा जो हार्ड क्वेश्चंस हैं उनके लिए, है ना। तो आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट, तरीका, दो तरीके हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, जो तरीका आसान लगे वो कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। चलिए अब आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। पहले कॉम्प्लीमेंट्री समझ लीजिए क्या होता है, फिर इसके बाद इस सवाल को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब यहाँ पर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए, सम का मतलब जोड़, है ना, अगर दो एंगल ऐसे हैं जिनका सम कितना हो 90 डिग्री हो, सम दोनों का, है ना, एक एंगल ए है एक एंगल बी है, दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है तो ए और बी दोनों एंगल एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं, यानी पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री समझ में आ गया। कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो दोनों एंगल एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अब कम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर कुछ एंगल दे दिया हमको तो कम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं, जैसे देखिए
अब यहाँ पर अगर आपको 30 डिग्री दिया है तो 30 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 60 होगा, ताकि वो दोनों मिलाकर 90 बना दें, है ना। तो 30 का कम्प्लीमेंट्री कितना होगा आपका 60 हो जाएगा, और 60 का कम्प्लीमेंट्री 30 हो जाएगा। इस तरीके से समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि अगर आपको एक एंगल थीटा दिया है तो इसका जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है, कम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब यहाँ पर आइए, यदि दो एंगल कम्प्लीमेंट्री हैं यानी दोनों का सम 90 डिग्री है तो बहुत खास यहाँ पर चीज़ें निकल कर आती हैं दोस्तों। देखिएगा, पहला तो ये निकल कर आता है कि tan A एंड tan A एंड tan B ये दोनों का वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, ये पहला रिजल्ट है आपका। tan A और tan B ये तब होता है जब आपका A और B का सम दोनों का 90 डिग्री हो, तब tan A और tan B 1 होता है। ठीक है, दूसरा रिजल्ट यहाँ पर देखिएगा, दूसरा रिजल्ट इससे क्या निकल कर आता है कि जैसे tan A इंटू tan B 1 होता है, ऐसे ही cot A और इंटू cot B भी आपका 1 के बराबर होता है। ये तब होगा जब A और B का वैल्यू, A और B का सम 90 डिग्री होगा, तब ये भी 1 हो जाता है ना। तो ये दोनों रिजल्ट्स को याद रखिएगा। आप देखिए, कम्प्लीमेंट्री एंगल में जो रेशियो मतलब कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन tan cot ये जो होते हैं, इनका भी कम्प्लीमेंट्री हो जाता है। ठीक है, देखिएगा कैसे हो जाता है। देखिए, याद रखिएगा कि जो साइन का कम्प्लीमेंट्री है वो होता है आपका कॉस। ठीक है, साइन का कम्प्लीमेंट्री कॉस होता है और कॉस की कम्प्लीमेंट्री साइन होती है, दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसी तरीके से tan का कम्प्लीमेंट्री कॉट होता है, tan की कम्प्लीमेंट्री कॉट होता है और कॉट का कम्प्लीमेंट्री tan होता है। इसी तरीके से दो और बच्चे हैं, यानी कॉसेक का कम्प्लीमेंट्री कितना होता है, सेक हो जाता है, और सेक का कम्प्लीमेंट्री कॉट हो जाता है। इन तीनों को याद रखेंगे। अब जैसे देखिए, यहाँ पर अगर हम आपसे कह दें कि साइन मान लीजिए कि आपका यहाँ पर थीटा डिग्री है ना, साइन थीटा है, तो इसका कम्प्लीमेंट्री अगर लिखेंगे तो इसका कम्प्लीमेंट्री यानी दोनों का कम्प्लीमेंट्री इसके इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर देखिए साइन थीटा, तो साइन का कम्प्लीमेंट्री क्या बताएं है, कॉस, साइन का कम्प्लीमेंट्री कॉस, और थीटा का कम्प्लीमेंट्री कितना होता है 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी तरीके से अब इस सवाल को देखिएगा। फिलहाल आपको ये दोनों याद रखने हैं, tan A tan B, जब A प्लस B 90 होता है तो 1 होता है। इसी तरीके से cot A और cot B भी 1 के इक्वल होता है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिएगा इस सवाल को देखें। यहाँ पर पहले तो सवाल लिख देते हैं हम। यहाँ पर क्या दिया गया है, tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री और इंटू tan आपका 85 डिग्री। ठीक है, इन सभी का मल्टीप्लाई पूछा है कितना आएगा। हम तो कहेंगे कि सीधे 1 आ जाएगा। कैसे आएगा देखिएगा। अब यहाँ पर आपको ये जो दो हैं, ये यहाँ पर ये तो पता है ना, तो tan में देखिए, अगर दो एंगल का सम 1 हो जाए, मतलब 90 डिग्री हो जाए, तो उनका मल्टीप्लाई 1 होता है ना। यहाँ पर देखिए 5 डिग्री और 85 डिग्री, यानी tan 5 डिग्री और tan 85 डिग्री, 5 और 85 का सम कितना होता है 90 होता है ना। यानी इसको और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पर 1 आ गया, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 इंटू, सभी तो मल्टीप्लाई में तो इंटू हो जाएगा, है ना, इंटू। चलिए 25 और 65 यहाँ पर दिख रहा है आपको, यानी tan 25 और tan 65, 25 और 65 मिलाकर 90 होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हो गया 1। अब आप जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है, तो यहाँ पे ये हो गया 1 हो गया। 1 इंटू 1 इंटू 1, सीधे सीधे कितना आ गया 1 आ गया। इसमें कलम उठाने की भी ज़रूरत नहीं थी आपको, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये तभी हो पाता, तभी पॉसिबल है जब आपको ये दोनों चीज़ें पता होंगी, तब आप इसको आसानी से कर पाएंगे। एक सवाल दोस्तों हम लोग यहाँ पर और देख लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है।
चलिए देखिएगा, कम्प्लीमेंट्री वाला सवाल है ना। देखिए क्या है, कॉट 40 और tan 50 डिग्री। यहाँ पर 40 और 50 जो है वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब कि पूरक कोण है। कैसे? क्योंकि 40 और 50 मिलाकर 90 डिग्री होता है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 35 और 55 ये दोनों भी कम्प्लीमेंट्री हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को मिलाकर 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर कॉट 40 डिग्री दिया है और tan 50 डिग्री दिया है। इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, है ना। दोनों में से किसी एक को, दोनों को नहीं चेंज करना है। दोनों को चेंज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके कम्प्लीमेंट्री में चेंज करना है। ठीक है, चलिए तो कॉट को हम लोग इसके कम्प्लीमेंट्री में चेंज करते हैं। कॉट का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है? tan होता है ना, अभी तो बताए हैं tan। और 40 का देखिए, जब भी बदलिएगा दोनों का कम्प्लीमेंट्री लेना है, यानी रेशियो का भी और एंगल का भी। जैसे कॉट साइन इन सब का भी और उसके एंगल का भी कम्प्लीमेंट्री लेना है, दोनों का कम्प्लीमेंट्री लेना है, तभी वो इक्वल होगा, उसके इक्विवेलेंट होगा। तब कॉट का कम्प्लीमेंट्री tan, 40 का कम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा? 90 - 40 यानी कि 50 हो जाएगा। तो ऊपर हो गया tan 50 और अपॉन में तो tan 50 है ही, tan 50 है ही। अब यहाँ पर आप इनका डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते हैं, क्योंकि tan 40 या फिर tan 50 का वैल्यू आपको नहीं पता है, तो डायरेक्ट तो कोई इनका वैल्यू होता नहीं है वैसे, है ना। तो यही तरीका आपको लगाना पड़ेगा। फिर 1/2 इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। चलिए कॉस को ही चेंज करते हैं, है ना। कॉस का कम्प्लीमेंट्री कितना होता है? साइन होता है। और 35 का कम्प्लीमेंट्री 90 - 35 यानी कि 55 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 55 और अपॉन में आपका कितना है? साइन 55 है ही, है ना, साइन 55 ये है ही। बस देखिए आसान हो गया। tan ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो 1 आएगा, माइनस 1/2 ये दोनों कैंसिल हो गए तो 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1/2 में किए तो 1/2 ही आ गया। तो 1 - 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 1 = 2 -1 यानी 1/2। तो सीधे सीधे इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों? 1/2 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी यानी 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल भी कम्प्लीमेंट्री वाले सवाल जो हैं आपके बन जाएंगे, क्लियर हो गए होंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सेशन पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के और ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियोज़ आएँ, डेली वीडियोज़ आती हैं, तो आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप उसको उसी टाइम पर देख पाएँ। मिलते हैं आगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग सभी अपना ख्याल रखिए दोस्तों, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।